हेलो एवरीवन, दिस इज़ सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू डेमो सीरीज़ का ये अगला वीडियो है आज जो मैं लेकर के आया हूँ। और हमारी लगातार इंटरव्यू सीरीज़ की वीडियोस लगातार हमारी चल रही हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं पुरानी वीडियोस तो प्लीज़ जाकर के देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और उसमें हमने कुछ टीचर्स के इंटरव्यू शेयर किए हैं। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जो कि है पेरीमीटर, परिमाप जो होता है। उस टॉपिक को हम प्राइमरी क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हम डेमो क्लास वहाँ पर देंगे इंटरव्यू टाइम पर, तो वो हम आज पढ़ाने वाले हैं। और उसके पहले एक चीज़ बता दूं कि वहाँ जो आप डेमो क्लास देते हैं इंटरव्यू टाइम पर, तो वहाँ भी कोई भी आपका TLM नहीं होता है आपके पास, ना ही कोई आपका प्रोजेक्टर होता है कि उसमें आप पिक्चर्स दिखा सको। तो जो रिसोर्सेज वहाँ पर है उन्हीं का यूज़ करके हमें अपना बेस्ट देना होता है, और वही मैं आज करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपके पास वहाँ बोर्ड होगा, मार्कर होगा, चौक होगा, पेपर हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप इन्हीं का यूज़ करते हुए जो है आपको चैप्टर को पढ़ाना है। तो जैसे उन्होंने कहा कि चलिए आप पेरीमीटर चैप्टर को पढ़ाइए, तो मैं जो है पहले इधर डेट वगैरह सब आपको डाल लेनी है। थोड़ा एक मिनट लीजिएगा। कोई भी मैथ के देखिए जो टॉपिक होते हैं, जो हिंदी इंग्लिश के हैं टॉपिक आपके स्टोरी वाले, पोएम वाले, वहाँ तो क्या है आपको देखनी पड़ती है। स्टोरी पोएम पढ़ी आपने और आपने तुरंत उसको क्या है एक इंट्रोडक्शन लिया और वो पोएम स्टोरी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बट मैथमेटिक्स के टॉपिक में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने भी जो पेरीमीटर और एरिया पढ़ा हुआ है वो वैसे नहीं पढ़ा है जैसा पढ़ाया जाना चाहिए प्राइमरी बच्चों को। तो हमें डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से ऐसे बिल्कुल नहीं स्टार्ट करना है। वाह, यकीन मानिए बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा यदि आपने डायरेक्ट पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया, ऐसे स्टार्ट आपने किया। तो स्टार्ट कैसे करना है, एक स्टोरी के थ्रू। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बच्चों आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है स्टोरी सुनने के लिए? ओके, तो हम आज सुनेंगे एक स्टोरी और उसी से हम सीखेंगे आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, एक था किसान था, एक फार्मर था। तो वो फार्मर बहुत परेशान रहता था। एक देखिए, एक फार्मर था और वो बहुत परेशान था। परेशान क्यों था? कोई ना कोई समस्या रही होगी। तो उसका जो खेत था, उसका जो फील्ड था, उसमें क्या होता था कि अक्सर क्या है जानवर आके घुस जाते थे। ये मान लो उसका फील्ड है, ये उसका फील्ड है और इस पे क्रॉप्स लगी हैं बहुत सारी, ठीक है। ये क्या लगी हैं? गेहूं के माले, वीट के ये खेत है। और वीट जानते हैं ना आप, जिससे हम रोटी खाते हैं, रोटी बनती हैं जिससे। तो इसमें क्या होते थे, बहुत सारे एनिमल्स एंटर करके इसकी क्रॉप्स को क्या कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। देखिए, जो हिंदी मीडियम के हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे एस्पिरेंट हैं, इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर भी, आप ऐसे ही बोलेंगे। तो बच्चों क्या होता था, बहुत सारे एनिमल्स क्या है उसके फील्ड में एंटर करके उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। वो बहुत टेंशन में रहता था। ये सारी स्टोरी उसने अपने फ्रेंड सोहन को बताई। किसको बता दी? सोहन को बता दी। और सोहन से उसका सॉल्यूशन मांगा। तो सॉल्यूशन ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी सी बात है, इसके पास मेरे पास एक आइडिया है। हम क्या करेंगे, हम अपने खेत के क्या कर देंगे, हम फेंसिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? फेंसिंग कर देंगे। फेंसिंग क्या होता है? फेंसिंग बच्चों होता है जो कांटे वाला तार, किसने देखा है? इस तरह का तार होता है कुछ, जिसको बार्ब्ड वायर कहते हैं, जिसमें कांटे लगे होते हैं, इसको बार्ब्ड वायर कहते हैं। तो कांटे वाला तार यदि सोहन कह रहा है लगा देंगे पूरे में, तो उसमें जो है जानवर एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फार्मर कह रहा है कि मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं, मेज़र करना आता नहीं, मैं कैसे करूँगा। लेकिन बच्चों, आपको तो आता है ना, आप मीटर सेंटीमीटर में माप लेते हैं। उस किसान को नहीं आता नापना कि वो कैसे इसका नापेगा कि कितना उसको वायर चाहिए। तो सोहन ने कहा इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैं एक रोप लाता हूँ और एक रोप को लाके इसके चारों तरफ नाप लेता हूँ, ठीक है। और उस रोप को ले जाके जाऊँगा मैं फेंसिंग वाली शॉप पर, और उससे क्या ले आऊँगा, ये वाला वायर ले आऊँगा और वो नाप लूँगा। एक वायर ला करके नाप लूँगा और इससे जो है फेंसिंग कर दूँगा। तो सोहन ने ऐसा ही किया और उस फार्मर ने क्या किया
इस पूरे खेत में फेंसिंग कर दी। अब वो बहुत खुश हो गया और बहुत ज़्यादा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि अब कोई एनिमल्स नहीं आते थे, उसकी फसल बच गई। तो बच्चों आप ये बताओ कि आप भी ऐसा कर लोगे? आपके पास कभी खेत है आपके पास तो कर पाओगे आप लोग? ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जो फील्ड में उसने ये लेंथ जो यूज़ करी है, बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री की लेंथ जो यूज़ करी है रोप, इस लेंथ को क्या कहते हैं बच्चों? किसी को पता है? एनीवन एल्स? ओके, तो मैं बताता हूँ कि इस लेंथ को कहते हैं बच्चों पेरीमीटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या? पेरीमीटर पढ़ने वाले हैं, पेरीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, एक छोटी सी डेफिनेशन है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। इज कॉल्ड क्या? पेरीमीटर। इसको बोलते हैं पेरीमीटर। लेंथ ऑफ बाउंड्री को बोलते हैं हम पेरीमेट्री, पेरीमीटर कहते हैं। और ये क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। क्लोज्ड मतलब बंद होना चाहिए। क्या? चारों तरफ से क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया? तो मान लीजिए इसकी लगी गई क्या, मान लो पूरी जो है इसकी लेंथ जो थी 50 मीटर थी। पूरी जो लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर था क्या थी? 50 मीटर थी। तो बच्चों ये 50 मीटर क्या कहला जाएगा? इस फील्ड का पेरीमीटर कहलाएगा। हम कहेंगे कि इस फील्ड का पेरीमीटर या लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या हो गई? 50 मीटर हो गई। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइम करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे खेत हैं। क्या है? बहुत सारे खेत हैं आपके पास। कुछ खेत आपका शेप इस तरह का है, खेतों का शेप। इसकी मान लो लेंथ है 10 मीटर है, इसकी 5 मीटर है, इसकी 10 मीटर है, इसकी 5 मीटर है। इसमें क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर निकालना है। इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ बाउंड्री हो जाएगी। बन जाएगा आपसे? क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ बाउंड्री। कुछ और उसके फील्ड हैं, ट्राइंगल शेप के भी उसके पास फील्ड हैं। ये 5 मीटर के हैं, 5 मीटर के हैं और ये 5 मीटर के हैं। इसमें भी क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर निकालना है। कुछ और उसके पास फील्ड हो गए हैं, किस तरह के हैं? एक थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड उसका क्या है? फील्ड है। तो ये है मान लो 7 है, ये हो गया 7 है, ये है उसका 7, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, सब मीटर में है। आपको बताना है इसके खेत के लिए पेरीमीटर जो कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह हमने क्या है, कुछ आपको क्वेश्चन जहाँ से आपने इतना पढ़ाया, मेन चीज़ वो इंटरव्यू जो आपका लेते हैं, पैनल होता है, वो देखते हैं कि आप स्टार्ट कैसे करते हैं। हमने स्टार्ट किया ये स्टोरी से, क्योंकि इसमें आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक पेपर है, पेपर दिखा सकते हैं कि इस तरह इस शेप का, मान लो मैं ये कॉपी दिखा रहा हूँ, मेरे पास कॉपी है, ठीक है। आप इस तरह का बता सकते हैं कि इस शेप का उसके पास एक खेत है ना। कुछ रोड का एग्जांपल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही लीजिए। मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि क्या तरीका हो सकता है पेरीमीटर बताने का, और ये उनके लिए वर्क हो गया, क्लास वर्क हो गया। इसके बाद हम वो वर्क दे देंगे, है ना। तो आपको इतने बीच में ही वो रोक देंगे। मेन चीज़ वो देखते हैं कि आप स्टार्ट कैसे करते हैं किसी टॉपिक को। तो ये सही तरीका होता है पेरीमीटर को बताने का। ओके, जैसे हमने पढ़ा है वैसे नहीं बताना है कि पेरीमीटर को। इसके बाद जो आएगा अगली क्लास में आएंगे फॉर्मूले आएंगे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, है ना। बट पेरीमीटर जो आता है लेंथ ऑफ बाउंड्री कहलाता है पेरीमीटर, और इसी के थ्रू उन्हें बताना है पेरीमीटर का टॉपिक। तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये, और कॉपी भी बनाते जाइए ताकि ये मेन पॉइंट आप लिखेंगे कॉपी में इस टॉपिक को नोट करके, तो आप उस टाइम पे रिवाइज कर पाएंगे। हो सकता है ये वीडियो आपको इंटरव्यू के टाइम पे नहीं मिले और ये टॉपिक जो है आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू टाइम पे, तो आपको ये नोट करते चलना है। क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू के टॉपिक पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस, नोट्स बनाए थे, उसको रिवाइज भी किया था, और वही टॉपिक में से क्या है
पूछ लिया गया था इंटरव्यू में। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली किसी डेमो क्लास पे इसी तरह का एक टॉपिक लेकर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।